उनका टाउट जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर काल अपने मालकान को बुला रहा है। काल बुलाओ बुलाओ गुंडों को बुलाओ बुलाओ। मैं डरता हूँ उससे। ये तुम्हें किसने इजाज़त दी है यहाँ पे कारोबार करने की? आगे यहाँ पे मुर्दे दफन है, जो मिलने लोग आते हैं वो भी उड़ जाएंगे इस गैस सिलेंडर से। इसकी ना तो कोई एक्सपायरी डेट है ये सिलेंडर की, ये देखें, और किस तरह लटाया हुआ है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। कब्रिस्तान के अंदर तजारती मरकज़, इसका मतलब कि महकमा औकाफ इसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है कि ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है और जिसकी जो वर्किंग ऑर्डर में भी नहीं है, जिसकी हालत ही ख़राब है। तो डर अल्लाह था। कब्रिस्तान में बैठ के जहाँ पे मट्टी में हमने सब ने जाना है, वहाँ पर भी झूठ बोलते हो। और मुर्दों की जगह के ऊपर और जहाँ पे कब्रें होनी चाहिए वहाँ पर दुकान खुली हुई है। क्या महकमा औकाफ भांग पी के सो रहे हैं? नशा कर लिया, सस्ता नशा। महकमा औकाफ ने सस्ता नशा कर लिया है। मीडिया से हूँ, आपने ये कब्रिस्तान के अंदर गैस की दुकान सिलेंडर की कैसे बना ली? मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और आज की ट्रू स्टोरी आपको हैबत में और हैरत में मुब्तला कर देगी। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये बाकायदा कब्रिस्तान है और ये GOR के इलाके में कब्रिस्तान है। ये इशरे वाली रोड है, फ़िरोज़पुर रोड से कहते हैं। ये कब्रिस्तान है। हम इस कब्रिस्तान के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी तजारती मराकज़ खुल गए हुए हैं। वो देखें, उनका टाउट जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर काल अपने मालकान को बुला रहा है। काल बुलाओ बुलाओ गुंडों को बुलाओ बुलाओ गुंडों को बुलाओ। मैं डरता हूँ उससे, मैं डरता हूँ। आओ इधर। ये तुम्हें किसने इजाज़त दी है यहाँ पे कारोबार करने की? सर जी, मैं तो नहीं हूँ दुकान वाला, आप ही है ना यहाँ पे? दूसरा बंदे आ रहे हैं, पीछे करो हाथ से। रोटी लेने गया हुआ है। आपको ये इजाज़त किसने दी? मुझे तो किसने भी नहीं दिया। आगे यहाँ पे मुर्दे दफन है, जो मिलने लोग आते हैं वो भी उड़ जाएंगे इस गैस सिलेंडर से। नहीं, वो आ रहे हैं, दूसरा बंद है। मैं तो इधर बैठा हूँ, पेशाब करने आया था, वो दूसरा रोटी लेने गया हुआ है। वो बदमाश है, गुंडा है। नहीं नहीं, ये दुकान वाला वो है। वो मारेगा हमें, वो हमें मारेगा। नहीं, बात ये नहीं, वो दुकान वाला है। मैं तो यहाँ पे मजदूर इधर आओ। भी हूँ। ये देखें नाजरीन, इसकी ना तो कोई एक्सपायरी डेट है ये सिलेंडर की, ये देखें, और किस तरह लटाया हुआ है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। कब्रिस्तान के अंदर तजारती मरकज़, इसका मतलब कि महकमा औकाफ इसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। हम पुलिस को कितनी गालियाँ निकालते हैं, अपना वापडा को कितनी गालियाँ निकालते हैं, और यहाँ तो इदारों के इदारे बिगड़े हुए हैं। आप देखें, वो महकमा औकाफ के अंडर आता है ये, और ये GOR है। ये साथ बताएंगे GOR है, ये GOR है ना? ये GOR का कब्रिस्तान है ना? किसका है? तुम्हारा है? नहीं जी नहीं, सानू किसका? नानू पता है, सानू नहीं पता। यहाँ पर ये दुकान होनी चाहिए। हाँ जी खान, अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी दुकान की इजाज़त आपको यहाँ पे किसने दी है? वालेकुम सलाम। यार दुकान का मालिक तो नहीं है इधर, वो पता नहीं घर पे है कि यहाँ पर दुकान खुल सकती है कब्रिस्तान के अंदर? नहीं, वो तो हमें पता नहीं सर जी, क्या कहें इसके बाद। यार आप कब्रिस्तान के अंदर कोई तिजारती मराकज़ खोल सकते हैं? वो जो मालिक है वो किराया लेते हैं ना, जाहिर बात है कि उससे कौन से आप मालिक किराया लेते हैं? ये जो दुकान कब्रिस्तान का ये जगह जिसकी है, किसकी जगह है? वो मियाँ साहब है ना, किसकी जगह? तो यानी पता नहीं है, वो मियाँ साहब का की है। ये कब्रिस्तान का गोरगन पैसे ले रहा है जी यहाँ से। ये देखें, ये सारी कब्रें हैं, ये आप देखें कि सारी कब्रें, इतना वसीउल गरीज कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है और जिसकी जो वर्किंग ऑर्डर में भी नहीं है, जिसकी हालत ही ख़राब है। कोई एक्सपायरी डेट है इनकी? हाँ, इसकी तो गारंटी है। दिखाएं कहाँ एक्सपायरी डेट लिखी है, कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है, दिखाएं कहा तो कहाँ लिखी है। सर इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इतनी सारा किधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ वो है। खुदा का खौफ है, वो डर अल्लाह था। कब्रिस्तान में बैठ के जहाँ पे मट्टी में हमने सब ने जाना है, हाँ, वहाँ पर भी झूठ बोलते हो। नहीं, झूठ का क्या फायदा है, झूठ क्यों बोलो। तो झूठ ही बोल रहे हो ना कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दुकान का जो मालिक है ना, वो यहाँ पे नहीं, हम मजदूर यार ये दुकान नहीं है, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है, इस बारे में भी कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान। भाईजान इधर आइए, जरा तशरीफ लाइए, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। क्या कब्रिस्तान में कोई तजारती मरकज़ खुल सकता है? कब्रिस्तान में कोई दुकान हो सकती है? नहीं कोई दुकान कब्रिस्तान में हो सकती है? नहीं। ये आप पहला वाकई देख रहे हैं ना? जी जी। ये देखिए, गैस सिलेंडर की दुकान खुली, अंदर सिलेंडर नए बड़े हुए हैं, बिक रहे हैं। ये देखें, ये सिलेंडर बिक रहे हैं, ये देखें, ये सारे सिलेंडर बिक रहे हैं। और ये सिलेंडर, बीमार सिलेंडर उन्होंने लटकाया हुआ है। और रक्षा ड्राइवर
चलते फिरते खुद साख्ता बम यहाँ पर अपनी गैस फिलिंग करवाते हैं और चले जाते हैं। और हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात कि कब्रिस्तान के अंदर और मुर्दों की जगह के ऊपर और जहाँ पे कब्रें होनी चाहिए वहाँ पर दुकान खुली हुई है। क्या महकमा औकाफ भांग पी के सो रहे हैं? नशा कर लिया, सस्ता नशा। महकमा औकाफ ने सस्ता नशा कर लिया है। यहाँ के गोरकन, यहाँ पे कब्जा माफिया हैं, चोर हैं। आखिर आप लोग किसकी अथॉरिटी से यहाँ बैठे? हाँ जी, किसकी अथॉरिटी से? किसकी तरह से नहीं, वो जिस दुकान का मालिक है हम तो उसके लिए काम करते हैं यहाँ पे। कल को बेरूद के पास आपको बैठा के चला जाए तो बैठ जाओगे? नहीं। तो फिर यहाँ भी, ये भी तो बरूद ही है, हाँ आग ही है। बिल्कुल। किस पर यकीन करके बैठे? किस पर भी नहीं। 15 पे कॉल करो, बताओ कि यहाँ पे एक बंदा नजायज़ कारोबार कर रहा है बिल्कुल। और आपको बैठा के लेके। बिल्कुल। करो 15 पे कॉल करो, पुलिस की मदद मांगो, कर देंगे वो। करो ना। अगर ये समझते हो कि ये गलत है तो करो, गलत तो है। तो फिर करो, करो। इसी कब्रिस्तान में आपको और मुझे जाना है। बिल्कुल। मौत से तो इनकार नहीं ना? नहीं नहीं। मलकुल मौत को भी मौत आनी है। बिल्कुल ये ठीक है? सही बात है। करो कॉल, करो कॉल, करो कॉल, अभी हम खुद मजदूर है, हम क्या कॉल करो कि हमें यहाँ पर गलत जगह के ऊपर काम करने के लिए रखा हुआ है। हाँ वो तो साहब सही बात है सर जी, करो लेकिन हम क्या करें? करो कॉल। इस दुकान का काम यही करते हैं, मजदूर है बिठा दिया है, क्या करते हैं? काम यही करते हैं। जिसका जो मालिक है दुकान का उसको बुलाओ। आप करते हैं? आप तो कह रहे थे मैं यहाँ मिलने आया हूँ। आप तो क्या? कहते थे नहीं, मैं तो वैसा आया हूँ, मालिक तो दूसरा है दुकान पर जो काम करता है। जिसका वो दूसरा है। सर जी वो कोई और है, वो घर पे है, हाशिम नाम है उसका, उसको बुला दे फ़ोन करके। कब्रिस्तान के अंदर आप चेक कर सकते हैं नाजरीन, ये पाइप बिक रहा है, ये सिलेंडर है, ये गैस फरोख्त हो रही है। ये आज तक कभी किसी आपको मीडियम ने नहीं दिखाया होगा। इतना जुल्म हो रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये ब्रेक आयल है रिक्शा का। ये ब्रेक ऑयल है। हाँ जी, रिक्शे का है। कब्रिस्तान की ब्रेकें फेल कर दी हैं तुमने और यहाँ पे रक्षे की ब्रेकें सही करने के लिए ऑयल रख ली। ये वो यहाँ पर किसी की कब्र होगी जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। बिल्कुल। शर्म है? आपको शर्म आती कि नहीं आती? क्यों नहीं आती? लेकिन मैं तो नहीं हूँ, वो जो है उसको बोलना है। उठा के फेंक दो फिर ये सब कुछ। हाँ, जो दुकान का है वो मालिक है, उसको बैठे तुम हो, तुम मालिक हो। मैं नहीं हूँ। हेलो जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? भाईजान, मैं अपना ट्रू स्टोरी प्रोग्राम करता हूँ चैनल के ऊपर। मुझे आप ये बताइए, मीडिया से हूँ, आपने ये कब्रिस्तान के अंदर गैस की दुकान सिलेंडर की कैसे बना ली? भाईजान कब से, कौन से चैनल से बात कर रहे हैं आप? मैं ट्रू स्टोरी से बात कर रहा हूँ, लाहौर प्रेस क्लब से बात कर रहा हूँ। बताएं मुझे। लोअर प्लस क्लब से तो बात ही नहीं करता भाई, मैं खुद 24 न्यूज़ से हूँ। कौन से हैं? 24 से। आप मुझे 24 से? मेरा नाम यासर शमून है, फिर तो मुझे जानते होंगे आप। ओ वाह जी वाह यासर साहब, वाह जी वाह, माशाल्लाह। आपको कौन नहीं जानता? बड़ी मेहरबानी। तो ये क्या हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पे आपने खोली ये गैस सिलेंडर की दुकान साफी होके? खोली? नहीं, हमने नहीं खोली शोन भाई, ये ना मल्लेदार है हमारे। आपके मल्लेदार हैं तो आप ऐसी नजायज़ काम में मेरे प्यारे दोस्त ना, इतने बड़े चैनल में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसी बात ना करें, स्पोर्ट वाली बात ना करें। तो फिर फ़ोन आप ही का आया ना मेरे भाई? नहीं, मैंने तो पूछा कि क्या मसला हो रहा है। मेरे भाई मैं हैरान परेशान हूँ कि कब्रिस्तान के अंदर गैस फिलिंग की दुकान। ये बड़ी पुरानी है शुमन भाई। भैया ये 2 नंबर काम है ना, चाहे पुरानी है, ये तो कब्जा है कब्रिस्तान के ऊपर। जी बिल्कुल, ये तो आप सबसे पहले उनसे पूछें कि जिसकी ये जगह है। भाई जिसकी ये जगह है उससे तो बाद में पूछेंगे, जो यहाँ पे काबज होके बैठा उससे क्यों ना पूछें? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आप एक पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। कभी ना फ़ोन कीजिएगा ऐसे मामले में। ये ले, ये तो मालिक ही नहीं है। यही वाला है। ये मालिक बन गया। हाँ हाँ, ये वाला है। ये मालिक कहता मैं 24 न्यूज़ में काम करता हूँ। ये कह रहा है? हाँ, नहीं, ये वाला है मालिक। कहता मेरे हमसाए की है। अच्छा, फिर और तो पता नहीं है मुझे ये किसका है और किसका नहीं है। मालिक तो ये था। मालिक यही था। हाँ वो तो तुम्हें भी बेच गया, मुझे भी बेच गया। बिल्कुल। ओए होए, ये अरसा दराज से खुली हुई है, पता चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे सहाफ़ी हर नजायज़ धंधे में, हर बड़े चकले में, हर बड़े कुबाहाने में, हर बड़ी उबाशियत की जगह के ऊपर, हर बड़ी जिस्म फरोशी का धंधे में
हर नशे के बेचने में, हर बड़ी माशरती बुराई के अंदर पूरे भाईवाल हैं, पूरे पूरे भाईवाल हैं। मैंने मियाँ आबद के साथ प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा। मैंने बताया भी था, उसका मुंह बोलता सबूत ये है, वो अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है ना, वो अपने आप को ही कह रहा है। ये देखें नाज़रीन, ये सारा देखें, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये मशीन दिखाओ, इधर आओ, ये मशीन दिखाओ, ये मैंने दिखाना है, कैमरा मैन सीखो, ये दिखाओ, दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये उल्टा क्यों लटाया हुआ है ऐसे? गैस है ना सर इसमें। गैस हो तो उल्टा लटा देते हैं। नहीं सर, इसका तरीका ही है ना लिटाने का, उसको कड़क तो नहीं कर सकते, फुल है ना इसलिए। निचोड़ने के लिए, निचोड़ने के लिए, निचोड़ने के लिए आप अंदाज़ा करें। और कोई मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लूँ तो तुम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक पर्चा होता है, क्योंकि ये वालेकुम अस्सलाम। तुसी मुतमईन हो इस कारोबार को? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जायज़ है? सर देखो मेरी गल सुनो, मेरी गल सुन लो सर जी। जो कही जाओगे मैं नहीं जावांगे। कब्रिस्तान दे अंदर दुकान दा होना जायज़ है? सर कब्रिस्तान तो बाहर, कब्रिस्तान इधर है, साडे बाहर दा गेट ही है। देखो तेरे सामने कब्र बनी दी वो है। परे कब्रां ने उस्ताद जी, मेरी गल सुनो ना। ये पीछे आओ नाज़रीन, इधर आए, नाज़रीन इधर आए। ये देखें, आप इधर अंदाज़ा करें, ये कब्रिस्तान, ये सारी कब्रें हैं, ये पीछे वज़ूखाना बना हुआ है, ये जनाज़ा के लिए ये वज़ूखाना बना हुआ है। ये वज़ूखाने को ढाकर यहाँ पर बाकायदा तौर पे भाई साहब ने एक गैस सिलेंडर की दुकान बना ली हुई है। और अब वो इस कब्रिस्तान के जो जिन्होंने डोनेट की हुई है ये ज़मीन, और अब ये औकाफ के पास है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो जी, दे जी, देंगे। नहीं, क्यों नहीं देंगे? हमारा कोई जोर तो है नहीं, देंगे क्यों नहीं हाशिम भाई देंगे? मुझे अब ये बताएं जी जी कि माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, जी जी हुक्म। कब्रिस्तान के अंदर क्या किसी भी दुकान का क़याम जायज़ है? मेरी बात सुन ले, ये जो हमारा जो कारोबार है बाजारों में कहते हैं आपने नहीं करना, सुनसान जगह पे करना है, तो सुनसान जगह पे यहाँ पे प्लाटों में या पार्कों में तो कर नहीं सकते। आप कब्रिस्तान में देखो मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन जंगल ले। में चले। वो कहते हैं कि आपने करना जंगल में है। देखें बाजारों में दुकानें बंद कराना, बाजारों में हमारी दुकानें, वहाँ पे 2 दुकानें ना 2-3 साल पहले ना उन्होंने बंद करा दी। भाईजान मैं आपको एक बात तो बताऊं, यहाँ पे हाँ मैंने ये दुकान यहाँ पे रहने नहीं देनी। आप मुझे जल्लाद के हैं, आप मुझे नहीं, मेरी- गासिब के हैं। देखे वो फिर आपको मैं आपकी कल तक इसका असर दिखाऊंगा। आपकी देखें मेरी बात सुन ले, वो आपकी वो है, गरीबों का आप रोजगार बंद करना चाह रहे हैं, आगे भी रोजगार नहीं है तो हम क्या कर सकते अल्लाह ताला हैं? ने मेरी आपको बात बढ़ा सुन ले, दिया हुआ। गरीबों का आप रोजगार बंद करना एक चाहें तो हम छोटी कुछ सी नहीं कर दुकान सकते। 15-20 हज़ार रुपये पे किराए पे लें, किसी मार्केट में किसी जगह के ऊपर लाइसेंस लें और कारोबार करें। सेल्फ डिफेंस से, सिविल डिफेंस से लाइसेंस लें। लाइसेंस नहीं दे रहे हैं सर जी, इसका लाइसेंस नहीं है, नोट इसका इशू, इजाज़त- इशू ही नहीं है, ये इशू नहीं आपकी हुआ। एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एसोसिएशन है वो आपको सपोर्ट करती है बकायदा। सपोर्ट तो करती है, हमारी यूनियन है, सारा कुछ है, लेकिन लाइसेंस इन्होंने हुकूमत ने नहीं दिए हुए हैं। अब ये देखें ना, ये कारोबार जो है अगर ये बंद हो जाएंगे, घर के चूल्हे कैसे, गैस तो आगे आनी नहीं है, तो रक्षे किस पे चलेंगे? गैस कोई मुतबादल दे रहे हैं क्या, कैसे दे रहे हैं? वैसे आए एक रोज- नाज़रीन ये भी बात हकीकत है कि बिल तो इतने इतने लंबे और गैस सारा सारा दिन नहीं आती। अब एलपीजी गैस इतनी महंगी बिक रही है और इसके ऊपर कम से कम 1 किलो के ऊपर 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट होता है इनको, कम अज़ कम 1 किलो के ऊपर। और 3 किलो 4 किलो आम रक्शे वाला डलवा लेता है। और हर रक्षा चलता फिरता एक बॉम्ब है। बच्चों को लाने वाली सवारियाँ, पिकअप्स और सुजुकी डब्बे भी एलपीजी गैस के ऊपर चलते हैं। घरों की सवारियाँ भी एलपीजी गैस के ऊपर चल रही हैं। घरों में चूल्हे भी एलपीजी गैस के ऊपर चल रहे हैं। मुल्क को तो दिवालिया यहाँ के हुक्मरानों ने कर ही दिया है। अब चोरी चकारी और चक्केपन के ऊपर अवाम भी आ गई है और उसने भी सोच लिया कि हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो 2 नंबर हरबा होगा। हम बाकायदा तौर पे ऐसे मुंह चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट को, और ये मुंह चढ़ाना है, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं। और एक ही जगह बची थी, एक ही जगह जहाँ पे सुकून था, उसका नाम कब्रिस्तान था, जहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं था करता। एक कब्र वाला दूसरी कब्र वाले से ना नमक मिर्च मांगता था, ना ही कर्ज मांगता था, ना ही एक दूसरे की बेटी का रिश्ता देता था, ना ही बोलता था, और ना ही ताने और ना ही इस तरह की कोई बातें होती थी। अब वहाँ पर भी गैस सिलेंडर चल गया है। पहले अवामुल नास बाहर सिलेंडर फटने की वजह से जलते थे और पूरी पूरी मार्केटें उड़ जाती थी। अब यहाँ पे आप मैयतों के पर चिकड़े किसी दिन उड़ते हुए देखेंगे। क्या हादसे से रोक सकते हैं आप? देखिए हादसे तो दिन ब दिन देखें, आप मोटरसाइकिल में तो हादसा होता है, कितने हादसे होते हैं। कोई गल नहीं, बेचारे अगे तो मरे ने, फिर ही करी मार जान, सवाल पूछ रहे हैं ना, फिर मार जान। मेरी बात सुने ना, आप सवाल उस तरह के बात जाना पूछते जी। हैं। हादसे तो जब से ज्यादा आपको पता है मोटरसाइकिलों पे होते हैं, मोटरसाइकिलों में बंदी लग सकती है। आप मुझे बताएं हाशिम भाई पढ़े लिखे आदमी जॉब क्यों नहीं कर ली गवर्नमेंट में? किसकी?
गवर्नमेंट में जॉब सर गवर्नमेंट कहीं में private ही कर बात लेते। सुने ना, जो पठान लोग होते हैं ना, पठान लोग वो जॉब, मेरी बात पठानों में सुन ले। बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। सुन लें, सच मेरी बात सुन लें, हम इतने पढ़े नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पठान लोग होते हैं वो कारोबार को ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहे छोटा कारोबार हो, ठीक है। हमने कारोबार किया है, कपड़े की दुकानें की, हमने नुकसान किया है। अब इतनी नुकसान करके तो हम छोटा मोटा कारोबार ही कर सकते हैं ना, कितना कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, चलें आप कैमरे के सामने एक दफ़ा ये तो कह दें कि इंसानों ने तो हमारी मदद नहीं की, हम मुर्दों से ही मांगने आ गए। ऐसे नहीं है। ये तो कह दें ताकि नहीं, कम से देखिए, कम ये तो देखिए, आप इस बात आप इनका थैंक पहले इन कब्रों का थैंक्स करें जिन्होंने आपके घर का चूल्हा जलाया हुआ है। पहले इन या देखिए अल्लाह इन का मैयतों का शुक्रिया अदा नहीं, शुक्र अल्लाह ताला का करना है। नहीं, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह कहता है मैं हकूकुल इबाद को माफ नहीं करूंगा, हकूक अल्लाह को माफ कर दूंगा। जिन लोगों ने आपको जगह दे रखी है वो बेचारे कर भी कुछ नहीं सकते कि शुक्र एवरी डेड बॉडी इसका होता पता क्या है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह हम किराया देते हैं, वैसे नहीं बैठे, ठीक है। इसको देते हैं किराया, बात सुन ले, इसको देते हैं। दरबार वाली है ना, दरबार वाली यूनियन बनी है, ये क्यों देते हैं, यहाँ पे वो लंगर शंगर कराते हैं, ऐसे ऐसे 16 साल से हम ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर धंधा करा के यहाँ पे लंगर करा दो। देखिए कारोबार तो है, 2 नंबर धंधा तो नहीं है। अब आप कहें तो मैं तो नाजायज कब्जा है। कब्जा माफिया तो आपको पता है पूरा। आपको पता है यहाँ पे कब्रिस्तान में पाउडर भी बिकता है, सब कुछ होता है। नहीं, वो जिनका बिकता है, जो काम करते हैं उनको, जो हमको इस चीज़ का नहीं पता। छोड़ूंगा तो मैं तुम लोगों को भी नहीं जो पाउडर बेचते हो ना। मैंने कभी जिंदगी में तुम लोगों से कोई खौफ या कोई डर अपने अंदर महसूस किया है। जो 2 नंबर काम नजर आएगा बाकायदा तौर पे दिखाएंगे, इदारों को हिलाएंगे, सिविल डिफेंस 2 नंबर लोग। हाँ जी, ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ पाउडर ਚਾਹੀਦਾ नहीं बिकता, ਵਿਕਦਾ ਵਾ सारा पाउडर बिकता है इत्थे। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ सारा पता है मैनू कौन बेचता है। ਹਾਂਜੀ और सुन लो कब्रिस्तानों के अंदर रहकर गनौना जुर्म करने वालों, अल्लाह रहम फरमाए, मैंने भी एक दिन इसी कब्र के अंदर आना है। लेकिन ये याद रखना, मैं तुम लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। अगर ये मैं 2 नंबर धंधा दिखा सकता हूँ सीना ठोक कर, तो तुम लोगों का पाउडर भी बंद करा सकता हूँ। ये आज की थी ट्रू स्टोरी। वो देखा, ये देखा, वहाँ देखा, उधर देखा, आपको दिखा दिया। इसी का नाम ट्रू स्टोरी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।